एनआईए ने बड़ा पर्दाफाश किया है। एनआईए की पूछताछ में आरोपी डॉक्टर आदिल का बड़ा खुलासा सामने आया, जहां लाल किले धमाके की साजिश जैश ने हमास की तर्ज पर की थी, यानी कि कश्मीर के अस्पतालों को हथियार का स्टोरेज बनाने की तैयारी थी। जैश ने हमास मॉड्यूल की तर्ज पर काम किया, यानी कि अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला, नौगाम के अस्पतालों को ऐसे जहरीले हथियारों के स्टोरेज सेंटर बनाने की साजिश रची जा रही थी। लगातार इस पूरे मामले में एक एक करके परतें खुलती जा रही है। डॉक्टर मुजम्मिल जो कि गिरफ्तार किया गया था फरीदाबाद से, उससे लगातार पूछताछ जारी है। एनआईए की पूछताछ में आरोपी डॉक्टर आदिल का भी बड़ा खुलासा सामने आया। आदिल जो कि कश्मीर से गिरफ्तार किया गया था। लाल किले धमाके की साजिश जैश ने हमास की तर्ज पर की, यानी कि कश्मीर के अस्पतालों को हथियार का स्टोरेज बनाने की तैयारी थी। जैश ने हमास मॉड्यूल की तर्ज पर ही काम किया और अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला, नौगाम के अस्पतालों को ऐसे ही जहरीले हथियारों का स्टोरेज सेंटर बनाने की साजिश रची गई थी। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। अमित पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये जो साजिश है इसकी परतें एक एक करके खुलती जा रही है, और क्या कुछ सामने आया है आदिल से, और क्या कुछ अब तक पूछताछ में निकल कर आ सकता है सामने? देखिए, जिस तरीके से गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है, तो अस्पतालों को उन्होंने सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट यहां पर बनाया था। और पिछले 2 दिन से जो कश्मीर के अस्पतालों में छापेमारी चल रही है, वहां में डॉक्टरों के जो लॉकर है वहां से हथियार बरामद हुए हैं। वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ठीक उसी तर्ज पर जैसे हमास ने गाजा में जॉर्डन अस्पताल, अल शिफा अस्पताल में हथियारों का स्टोरेज सेंटर बनाने की तैयारी की थी, बनाया था उसको, उसी तर्ज पर जैश का यह मॉड्यूल कश्मीर में इस तरीके का स्टोरेज सेंटर बनाने की तैयारी कर रहा था। और सबसे अहम बात यह है कि 4 दिन के भीतर हमास की तर्ज पर यह दूसरी खौफनाक साजिश है। इससे पहले ड्रोन के तर्ज पर जो हमले किए जाने की योजना थी, खुद एनआईए ने आधिकारिक तौर पर माना, और अब यह उसकी पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ था। तो बहुत खतरनाक इनके मंसूबे थे और एक पूरा नेटवर्क था, एक मॉड्यूल इनको लगातार गाइड कर रहा था। और जैश के इस डॉक्टर मॉड्यूल में अभी केवल कुछ ही नाम सामने आए हैं, आने वाले दिनों में और कई नाम के आने की संभावना है। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली बम धमाके से जुड़े मॉड्यूल की जांच में एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है, यानी कि जांच एजेंसी सब इस मॉड्यूल में कम्युनिकेशन नेटवर्क को खंगालने में लगी हुई है, और शक है कि आरोपी एक दूसरे से संपर्क में रहने के लिए कई सीक्रेट ऐप्स का इस्तेमाल करते थे। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी डॉक्टर्स और उनके मॉड्यूल के बाकी लोग डेड ड्रॉप ईमेल ऐप और थ्रीमा ऐप के जरिए आपस में मैसेज और प्लानिंग शेयर करते थे। ये ऐसे ऐप्स हैं जिनकी चैट ना तो आसानी से ट्रेस हो सकती है, ना ही किसी को पता चलता है। एजेंसीज इस पूरे नेटवर्क को डिकोड करने में जुटी हुई हैं। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कई सवाल है। सबसे पहले तो ये ऐप्स, क्या ये भारत में लीगल ऐप्स हैं? किस तरीके से इन्हें ऑपरेट किया जा रहा था, और अब क्या कुछ और निकलकर सामने आ सकता है? एक बड़ा सवाल यह भी है दीपक कि क्या सीधा इनका कम्युनिकेशन या फिर लिंक जैश से सामने आ रहा है इस पूरे डॉक्टर मॉड्यूल का? देखिए, बिल्कुल जिस तरह का ये ऐप है, मैं आपको जानकारी दे दूं, डेड ड्रॉप ईमेल ऐप होता है, और इस ऐप के जरिए या फिर थ्रीमा ऐप के जरिए कई सारे आतंकवादी संगठन जो इस तरह के ऐप का इस्तेमाल करता है, क्योंकि अपने मैसेजेस पास करने या मैसेज भेजने या फिर रिसीव करने के लिए या कोई बड़ी जानकारी जुटाने के लिए इस तरह के मैसेजेस का इस्तेमाल जो है इसी ऐप के जरिए होता है। हालांकि इस तरह की चीज़ें लीगली कहीं पर भी नहीं होती है, लेकिन जो एजेंसियाँ हैं वो इस तरह के ईमेल्स को लगातार चेक करती हैं, क्योंकि डिकोड करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसी ईमेल के जरिए यह आशंका यहाँ पर जताई जा रही है सूत्रों के हवाले से कि इन पूरे नेटवर्क जो नेक्सस इस वक्त जैश का मॉड्यूल जो पकड़ा गया है, इसने कहीं ना कहीं इस तरह की ईमेल ऐप का जो इस्तेमाल है वो किया है। क्योंकि थ्रीमा ऐप जो है वो स्विस ऐप है, वो अक्सर ISIS इस्तेमाल करता हुआ आया है ताकि अपने मैसेज या हैंडलर के बीच की जो बातचीत हो वो दूसरे तक पहुंचाई जा सके। और यहाँ पर भी इन ऐप का इस्तेमाल हो सकता है, ऐसी आशंका यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि लगातार जो जैश का जो पूरा मॉड्यूल बस्ट हुआ है उसमें इस तरह के ऐप का इस्तेमाल करके हैंडलर लगातार इन तक मैसेज पहुँचा रहा था। वहीं इस ईमेल में कोई भी किसी को नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ड्राफ्ट का जो ऐप ड्राफ्ट जो होता है, ड्राफ्ट में मैसेज छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसी ड्राफ्ट में मैसेज डिलीट करके अपना मैसेज डाल दिया जाता है ताकि दूसरा उस तक पहुंच जाए। तो ये ऐप काफ़ी खतरनाक है और इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल दीपक, आगे अब जांच जारी है। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।
तो दिल्ली में लाल किला के पास हुए इस ब्लास्ट में केस में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इसी बीच न्यूज 18 इंडिया को फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे का एक वीडियो बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये वही विस्फोटक है जिससे लाल किले के सामने भयानक विस्फोट करके आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था। इससे पहले बीते 10 नवंबर को डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर फरीदाबाद के तगा गांव में एक किराए के मकान से करीब 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। अब इसका वीडियो भी सामने आ गया है जिसमें करीब 50 बोरे भरकर दिखाई दे रहे हैं। ये इतना बड़ा जखीरा था कि सुरक्षा एजेंसी को उसे ले जाने के लिए एक ट्रक मंगाना पड़ा था। सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक विस्फोटक के इस जखीरे के कुछ हिस्से से लाल किले के सामने ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था। इस समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है फतेहपुर तगा के उस गांव में जहां पर काफ़ी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी हुई थी, विस्फोटक बरामद हुआ था। ये वही घर है, ये वही गोदाम है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम हम 10 नवंबर को इसी गोदाम में पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ पर भारी मात्रा में वो विस्फोटक और अमोनियम नाइट्रेट के कई सारे कट्टे बरामद हुए थे। सफ़ेद रंग के ये कट्टे थे जिन्हें इस गोदाम के अंदर रखा गया था। आप देखेंगे तस्वीरों में ये वही गोदाम है और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम आपको इसलिए इसे दिखा रहे हैं क्योंकि इस गोदाम के अंदर कई सारे कट्टे यहाँ पर रखे हुए। तो अभी भी आप देखेंगे सीलन जो गोदाम में कट्टे, जो सफ़ेद रंग के कट्टे रखे गए थे, उनमें से एक कट्टा आपको सफ़ेद दिखाई भी दे रहा है। देखिए इस तरह के सभी कट्टे इस तरह के थे, कुछ मिक्स थे जिसमें अभी आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ लिखा हुआ है। और ये सब केमिकल वाले जो आइटम थे, किस तरह का विस्फोटक था, इसको लेकर जांच जारी है। लेकिन यहाँ पर पूरा यहाँ पर सजाया हुआ था, अंदर रखा हुआ था गोदाम के अंदर और उसके बाद बाहर से ऐसे ताला लगाया हुआ था। आप देखेंगे यहाँ पर ताला अभी भी लगाया गया है क्योंकि आज इस घर को बंद रखा गया है, कोई यहाँ पर है नहीं। लेकिन गोदाम, क्योंकि ये घर में जो लोग रहते थे वो यहाँ पर है नहीं, लेकिन ये गोदाम जो है ये बंद किया गया है, ताला लगाया गया है। और इस गोदाम के अंदर तकरीबन कई सारे जो सफ़ेद रंग के कट्टे, जिन्हें छोटा कहा जाता है, 25 किलो के आसपास एक कट्टे में वज़न होता है और ऐसे तकरीबन 40-50 कट्टे यहाँ पर मिले थे। और उसके बाद पुलिस की टीमों ने इसी जगह से बरामदगी की थी क्योंकि जे.एंड.के पुलिस को जब पता चला था कि डॉक्टर मुजम्मिल और उसके साथ के जो लोग हैं वो एक बड़ा जैश का पूरा नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं, इस मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहे हैं और इसीलिए एक ऐसा घर तलाशा गया जो गांव के बीचों बीच होगा। देखिए पूरे यहाँ पर आप गांव देखेंगे, ये खेत हैं, खेतों के बीच में ये घर बना हुआ है। किसी मौलाना का ये घर है जो इमाम भी हैं और उसके बाद उनसे पूछताछ भी की गई, उनकी गिरफ्तारी भी की गई क्योंकि इस घर को बाकायदा यहाँ पर किराए के लिए रखा गया था। जिसने भी ये रखा था, ये बताया जा रहा है कि इसका जो ओनर है वो मेवात से लिंक करता है। क्या वो मेवात में रहता है या मेवात आता जाता है? और यहाँ पर उसने डॉक्टर मुजम्मिल को ये घर किराए में दिया था ताकि यहाँ पर किसी को पता ना चले, क्योंकि डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल की जब गिरफ्तारी हुई थी तो इस पूरे नेटवर्क का पता चला था। और उसके बाद से ही यहाँ पर टीमें आई थी। 10 नवंबर को तकरीबन 5 से 6 घंटे यहाँ पर टीमें रहीं। फिलहाल एजेंसियाँ अभी भी जाँच कर रही हैं। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, फरीदाबाद। तो राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर की शाम को आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसमें डॉक्टर उमर ने कार में रखे विस्फोटक से ब्लास्ट करके 15 लोगों की मौत को अंजाम दिया था। अब इस आतंकी वारदात में कई लोग घायल भी हुए। ये विस्फोटक इतना खतरनाक था कि 40 फीट नीचे मेट्रो स्टेशन तक हिल गया था। अब आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट कितना खतरनाक है और ये कितनी तबाही कर सकता है। देखिए ये जो अमोनियम नाइट्रेट सामने आ रहा है, ये फॉर्मूला, ये एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय केमिकल कंपाउंड है, यानी कि आग के यदि संपर्क में आता है तो इसमें तेज विस्फोट होता है। इसको डेटोनेटर, बैटरी और टाइमर जोड़ने पर शक्तिशाली विस्फोटक में भी तब्दील किया जा सकता है। दावे के मुताबिक 150 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट से 2 से 3 किलोमीटर तक तबाही हो सकती है। तो सोचिए फरीदाबाद में जो आतंकियों के यहां से 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, उससे कितने किलोमीटर तक की तबाही हो जाती। लेकिन समय रहते सुरक्षा एजेंसीज ने आतंकियों की इस साजिश को नाकाम कर दिया। लाल किला धमाके के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव को कई अहम निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए एलजी सचिवालय की तरफ से अमोनियम नाइट्रेट की खरीद बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के
निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का सेंट्रल डेटाबेस तैयार करने के लिए साथ ही साथ में सेकेंड हैंड गाड़ियों की निगरानी भी सख्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पूरी दिल्ली में भी अलर्ट एक बार फिर से किया गया है। सभी एजेंसीज को अलर्ट कर दिया गया है। इस धमाके के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव को कई अहम निर्देश जारी किए गए हैं। तो जो कड़ियां इस पूरे धमाके के बाद सामने आई हैं, उस कड़ियों को और भी ज्यादा सख्त करने के लिए, इसमें पहरा बढ़ाने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं।